क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल और खुशहाल लोग ऐसा क्या जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते? क्या जीवन में सफलता, धन और खुशहाली केवल भाग्य की बात है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे दी सीक्रेट, वो रहस्य जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। दी सीक्रेट एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक है जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। ये किताब 2006 में प्रकाशित हुई थी और तभी से इसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और जीवन को बदल दिया है। रोंडा बर्न एक प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्माता है जिन्होंने आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया के सामने नए रूप में प्रस्तुत किया। उनकी ये पुस्तक बताती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की वास्तविकता को बनाते हैं। अगर हम सही सोचें, सही कल्पना करें और विश्वास के साथ कार्य करें तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम दी सीक्रेट के गहरे रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कल्पना और अनुभूति, फीलिंग। द सीक्रेट पुस्तक में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं। ये दोनों भावनाएं और मानसिक प्रक्रियाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हम क्या चाहते हैं और इसे हमारे जीवन में लाने के लिए किस प्रकार के विचार और भावनाओं की आवश्यकता है। कल्पना और अनुभूति दो शक्तिशाली उपकरण हैं जो जीवन में इच्छाओं और सपनों को वास्तविकता में बदलने का कार्य करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को मानसिक रूप से स्पष्ट रूप से देखते हैं और उन्हें महसूस करते हैं तो हम ब्रह्मांड से उस विशेष चीज को आकर्षित करने का काम करते हैं। कल्पना का मतलब है किसी चीज को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखना। द सीक्रेट में यह कहा गया है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उसे अपनी मानसिकता में पहले से ही वास्तविकता के रूप में देख सकते हैं। यही आकर्षण का नियम है। हम जो सोचते हैं वही हम अपने जीवन में लाते हैं। आकर्षण के नियम का आधार, यदि हम किसी खास चीज को चाहते हैं तो हमें पहले उसे अपनी कल्पना में देखना होगा। कल्पना के दौरान हम उसे वास्तविक रूप में अनुभव करते हैं, जैसे कि हम पहले से ही उसे प्राप्त कर चुके हों। इस प्रकार कल्पना हमारे मस्तिष्क में उस चीज की तस्वीर खींचती है और हम उसे और ज्यादा आकर्षित करते हैं। मानसिक चित्रण, हैप्पी स्माइली। जब हम किसी वस्तु, घटना या सफलता की मानसिक चित्रण करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को ये संकेत देते हैं कि ये हमारे लिए उपलब्ध है। ये मानसिक चित्रण हमारी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है, जिससे हम अपनी इच्छाओं को और बेहतर तरीके से आकर्षित करते हैं। सकारात्मक चित्रण। मानसिक चित्रण की प्रक्रिया में हमें सकारात्मक विचारों के साथ इसे पूरा करना चाहिए। यदि हम किसी सफलता या सपने की कल्पना करते हैं तो हमें इसे पूरी तरह से खुशी और संतोष के साथ महसूस करना चाहिए, क्योंकि सकारात्मकता आकर्षण को और भी शक्तिशाली बनाती है। कल्पना केवल सोचने का कार्य नहीं है, बल्कि अनुभूति इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुभूति का मतलब है अपनी कल्पना में जो कुछ भी हम सोचते हैं उसे महसूस करना। यह द सीक्रेट में बताया गया है कि हमें न केवल अपनी इच्छाओं को मानसिक रूप से देखना चाहिए, बल्कि उन्हें दिल से महसूस भी करना चाहिए। भावनाओं का प्रभाव। जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं तो हम उसे ब्रह्मांड में भेजने की प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी सफलता को महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपको वो सफलता आकर्षित करेगा। आपके विचारों और भावनाओं का मेल मिलाकर काम करना आवश्यक है, क्योंकि केवल कल्पना करने से कुछ नहीं होगा यदि हम उसे महसूस नहीं करते। सकारात्मक भावनाएं। जब हम किसी चीज के लिए आभारी होते हैं और उसे महसूस करते हैं तो हम इसे और जल्दी आकर्षित कर सकते हैं। भावनाएं ऊर्जा के रूप में काम करती है और ऊर्जा से भरे हुए विचार ब्रह्मांड तक जाते हैं और सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं। कल्पना और अनुभूति का सामंजस्य। हैप्पी स्माइली। कल्पना और अनुभूति दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जब हम कल्पना करते हैं
तो हमें अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शानदार घर का सपना देख रहे हैं तो उसे अपने दिल से महसूस करें, जैसे आप पहले ही उस घर में रह रहे हैं और उसमें आनंदित हैं। ये भावनाओं का परिष्कृत स्तर है जो उसे जल्दी और प्रभावी रूप से आकर्षित करेगा। कल्पना और अनुभूति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लक्ष्य निर्धारण में मदद करना है। जब हम किसी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो हम कल्पना के माध्यम से अपने उद्देश्य को ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। ये प्रक्रिया हमारी इच्छाओं और सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। स्पष्टता और दृढ़ता। कल्पना करते समय हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमें ये स्पष्ट रूप से चित्रित करना चाहिए कि वो कैसे दिखेगा, क्या होगा और हम इसे कैसे महसूस करेंगे। ये स्पष्टता हमें अपने लक्ष्य को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करती है। भविष्य का चित्रण। कल्पना करते समय हम अपने भविष्य को जीवित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य किसी खास क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है तो आप अपनी सफलता की कल्पना कर सकते हैं। क्या आप उस सफलता को महसूस करेंगे? क्या आपकी भावनाएं होंगी? और क्या आप उस क्षण को पूरी तरह से अनुभव करेंगे? सिग्नल्स फ्रॉम द यूनिवर्स। जब हम किसी चीज को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं तो हम ब्रह्मांड से संकेत प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाते हैं। ये संकेत कभी कभी सीधे तौर पर मिलते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति से मुलाकात या किसी अवसर का सामने आना, या कभी ये हमारे विचारों और भावनाओं के रूप में होते हैं जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक संकेत। कल्पना और अनुभूति के माध्यम से हम ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये संकेत हमें सही अवसरों की ओर मार्गदर्शन करते हैं और हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्हें सही समय पर समझ पाते हैं। 5. कल्पना और अनुभूति का दैनिक अभ्यास। कल्पना और अनुभूति का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि इन्हें दैनिक अभ्यास के रूप में अपनाया जाए। रोजाना इन दोनों का अभ्यास करने से हम अपने मन और शरीर को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक और मानसिक अभ्यास। रोजाना कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की कल्पना करें। इसके साथ ही उन्हें महसूस करें और उस स्थिति को पूरी तरह से अपने दिल से जीने की कोशिश करें। आभार और सकारात्मकता के साथ अभ्यास। जब आप कल्पना करते हैं तो इसे आभार और सकारात्मकता के साथ जोड़ें। आभार आपके जीवन में पहले से मौजूद अच्छाई को स्वीकार करता है और सकारात्मकता उसे और अधिक आकर्षित करती है। कल्पना और अनुभूति जीवन को बदलने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। ये दोनों ब्रह्मांड से हमारी इच्छाओं को आकर्षित करने का तरीका प्रदान करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उन्हें महसूस करते हैं तो हम उन्हें वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। द सीक्रेट में यह कहा गया है कि जब हम अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को सकारात्मक रूप से जोड़ते हैं तो हम जीवन में अधिक अच्छे अवसर, सफलता और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। कल्पना और अनुभूति वो शक्तियां हैं जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता देती है। स्वयं पर विश्वास ये वो नींव है जिस पर हम अपने जीवन के सभी सपने और लक्ष्यों को स्थापित कर सकते हैं। द सीक्रेट पुस्तक में स्वयं पर विश्वास को एक केंद्रीय विचार के रूप में पेश किया गया है, क्योंकि ये हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं और उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। स्वयं पर विश्वास का मतलब है अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं और अपनी यात्रा को समझना। ये एक मानसिक स्थिति है जो हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही मानता है कि यदि हम अपने बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड हमें उन चीजों के प्रति आकर्षित करता है जिन्हें हम चाहते हैं।
स्वयं पर विश्वास करना सीधे तौर पर सफलता से जुड़ा हुआ है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम बिना किसी संकोच के अपने लक्ष्यों के प्रति कार्य करना शुरू कर देते हैं। आत्मविश्वास हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए साहस प्रदान करता है और हमें हमारी राह पर चलते रहने की ताकत देता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। सफलता का मार्गदर्शन। आत्मविश्वास की शक्ति यह है कि ये हमें अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से समर्पित करता है। जब हम अपने बारे में अच्छे विचार रखते हैं और ये मानते हैं कि हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे रास्ते में आ जाती है। अवसरों का स्वागत। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम नए अवसरों को खुली आंखों से स्वीकार करते हैं। हमें यह विश्वास होता है कि हम किसी भी मौके को भुना सकते हैं और उसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। आत्मविश्वास हमें जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है और जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में हमें साहस प्रदान करता है। स्वयं पर विश्वास न केवल बाहरी दुनिया में सफलता को आकर्षित करता है, बल्कि ये हमें अपनी मानसिक बाधाओं को पार करने में भी मदद करता है। अक्सर हम अपनी असफलताओं, डर और संकोच के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन आत्मविश्वास हमें इन मानसिक अवरोधों को तोड़ने का बल देता है। आत्मसंशय को दूर करना। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने आत्मसंशय को दूर कर सकते हैं। आत्मसंशय वो स्थिति है जहां हम अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास हमें ये समझने में मदद करता है कि हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को परास्त करना। आत्मविश्वास हमें नकारात्मक विचारों को खत्म करने की शक्ति देता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी नकारात्मक विचार को सकारात्मकता में बदल सकते हैं और उसे अपने फायदे में प्रयोग कर सकते हैं। संघर्षों का सामना करना। जीवन में जब भी संघर्ष आते हैं, आत्मविश्वास हमें इसे अपने आत्ममूल्य से जोड़ने से रोकता है। हम ये समझ पाते हैं कि असफलताएं और संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए हैं और वे केवल एक कदम है हमारे रास्ते में सफलता की ओर। स्वयं पर विश्वास का एक और पहलू यह है कि हमें अपने सपनों के प्रति विश्वास रखना चाहिए और साथ ही ब्रह्मांड पर भी विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास करना कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को साकार करने में मदद करेगा, आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाता है। आकर्षण का नियम और विश्वास। द सीक्रेट के अनुसार, जब हम अपने सपनों को ब्रह्मांड के सामने रखते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें उन चीजों के प्रति आकर्षित करता है। ये विश्वास करना कि ब्रह्मांड हमारे साथ है, हमें अपने रास्ते पर विश्वास बनाए रखने में मदद करता है और हम बिना डर के अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। विश्वास का आत्मबल। जब हम अपने सपनों को ब्रह्मांड में भेजते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो ये ब्रह्मांड की शक्ति को सक्रिय करता है। ये हमें संकेत और मार्गदर्शन देता है जो हमें अपने सपनों की ओर ले जाता है। स्वयं पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करें। आत्मविश्वास का मतलब केवल अपनी ताकतों पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों और सीमाओं को भी स्वीकार करना है। खुद से प्यार। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा हिस्सा है खुद से प्यार करना। जब हम अपनी अस्मिता, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी और अपनी विशेषताओं को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। ये आत्म स्वीकृति हमें ये समझने में मदद करती है कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। नैतिक बल और आत्मसम्मान। आत्मविश्वास हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी बाहरी आलोचना या नकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होते। स्वयं पर विश्वास करने के कई तरीके हैं जिनसे हम इसे बढ़ा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। स्वयं को प्रोत्साहित करें। अपनी सफलता की कल्पना करें और ये माने कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को प्रेरित करने के लिए रोजाना सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। स्वयं का मूल्य समझें। अपनी उपलब्धियों और ताकतों को पहचानें। ये समझें कि आप किसी भी संघर्ष से उबर सकते हैं
और किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अपने आप को सकारात्मक तरीके से देखने की आदत डालें और नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ें। स्वयं के साथ समय बिताएं। अपने आप के साथ समय बिताना, आत्मनिरीक्षण करना और अपनी इच्छाओं को समझना, ये आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। स्वयं पर विश्वास वो शक्ति है जो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास न केवल हमारे जीवन को बदलता है, बल्कि ये हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक मानसिकता प्रदान करता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में अनगिनत अवसरों और संभावनाओं को आकर्षित करते हैं। स्वयं पर विश्वास करना वो कुंजी है जो आपके सपनों के दरवाजे को खोल सकती है। आनंद और सकारात्मक ऊर्जा द सीक्रेट पुस्तक के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो जीवन में खुशियां, सफलता और समृद्धि लाने में मदद करते हैं। इन दोनों का संबंध आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। जब हम आनंद और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं तो हम ब्रह्मांड को उन सकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजते हैं जो हमारी इच्छाओं को आकर्षित करते हैं। आनंद और सकारात्मक ऊर्जा केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि ये हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं। जब हम सकारात्मक रहते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं तो हम जीवन को उसी सकारात्मक तरीके से अनुभव करते हैं। इस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाओं, संबंधों और अवसरों को आकर्षित करने का एक प्रमुख स्रोत बनती है। आनंद केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि ये जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी परिभाषित करता है। जब हम आनंदित होते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करने के लिए एक उच्च आवृत्ति पर होते हैं। द सीक्रेट में ये बताया गया है कि जब हम आनंदित होते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, जिससे हम वो सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आनंद से जीवन में सकारात्मकता आती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा और सोच सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। ये सकारात्मकता हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की क्षमता देती है और हम जीवन को हल्के मन से स्वीकार करते हैं। आनंद को महसूस करना, आनंद केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं है, ये हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। जब हम किसी छोटे पल को भी खुशी से महसूस करते हैं, जैसे कि एक अच्छा दिन या किसी मित्र के साथ समय बिताना, तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। आनंद हमारे भीतर से आता है और जब हम इसे महसूस करते हैं तो ये हमारे चारों ओर फैलता है और हमारे जीवन को और अधिक सुंदर बनाता है। आनंद और आत्मविश्वास। जब हम आनंदित होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हमारी सोच और कार्य सकारात्मक होते हैं और हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हैं। आनंद हमें जीवन में अपने रास्ते को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देता है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम अपनी सोच और भावनाओं को उस दिशा में प्रवाहित करते हैं जो हमारे लिए सही है। ब्रह्मांड सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है और हमें उसी के अनुरूप परिणाम देता है। द सीक्रेट में यह स्पष्ट किया गया है कि सकारात्मक ऊर्जा हमारी दुनिया को बदल सकती है और हमारे जीवन में केवल अच्छे परिणाम ला सकती है। ऊर्जा का प्रवाह, जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये हमें और अधिक सकारात्मक विचारों को आकर्षित करने में मदद करती है। सकारात्मक ऊर्जा एक शक्तिशाली बल है जो हमें न केवल खुशी देता है, बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि, सफलता और प्रेम लाता है। सकारात्मक सोच और उसके लाभ। सकारात्मक सोच केवल विचारों का मुद्दा नहीं है, ये पूरी जीवन शैली है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम किसी भी स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं और ये हमें जीवन के कठिन समय में भी प्रेरित करता है। सकारात्मक ऊर्जा
हमें नकारात्मकता से दूर रखती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नई दिशा देती है। ऊर्जा का आकर्षण द सीक्रेट में ये कहा गया है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप आकर्षित करते हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा में होते हैं तो हम सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। ये ऊर्जा हमें सही अवसरों, सही लोगों और सही परिस्थितियों की ओर मार्गदर्शन करती है, जिससे हमारी जीवन यात्रा और भी प्रभावी और सफल बनती है। आनंद और सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत। आनंद और सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत केवल बाहरी स्थितियों में नहीं होते, बल्कि ये हमारे अंदर छुपे होते हैं। हमें ये समझना होता है कि खुशी और सकारात्मकता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण, सोच और क्रियाओं में छुपी होती है। कुछ प्रमुख स्रोतों में शामिल है आभार। जब हम आभारी होते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने भीतर महसूस करते हैं। आभार हमें जीवन में हर छोटी चीज की सराहना करने की क्षमता देता है और इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। स्वास्थ्य और ताजगी। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो मानसिक स्थिति भी सकारात्मक होती है। योग, ध्यान, व्यायाम और अच्छा आहार शरीर और मन को ताजगी देते हैं, जिससे हम ज्यादा सकारात्मक और खुश महसूस करते हैं। सकारात्मक विचार और गतिविधियां। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए हमें सकारात्मक किताबें पढ़नी चाहिए, सकारात्मक लोगों से मिलना चाहिए और सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, जैसे कला, संगीत या प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना। ये सारी चीजें हमारी ऊर्जा को शुद्ध करती है और हमें जीवन का आनंद लेने में मदद करती है। सकारात्मक संचार। जब हम दूसरों से सकारात्मक तरीके से बातचीत करते हैं तो न केवल उनका मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी अपनी सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। इससे रिश्तों में भी सुधार होता है और जीवन में प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। स्वयं के साथ समय बिताएं, खुद से बात करें और अपने मन की स्थिति को समझने का प्रयास करें। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा को अधिक महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच को अपनाएं। हर दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से शुरू करें। दिन के अच्छे पहलुओं को पहचानें और नकारात्मक विचारों को दूर करें। इसे आदत बना लें और धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिकता सकारात्मक हो जाएगी। सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो जीवन में सकारात्मक रहते हैं। जब आप सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं तो उनकी ऊर्जा आपको भी प्रभावित करती है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। प्रकृति के साथ समय बिताना भी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। ताजगी, शांति और सुंदरता हमें भीतर से सकारात्मक बनाती है। आनंद और सकारात्मक ऊर्जा केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बल है। जब हम आनंदित रहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं तो हम अपने जीवन में वो सब कुछ आकर्षित करते हैं जो हम चाहते हैं। सकारात्मक सोच, आभार और सही दृष्टिकोण के साथ हम अपने जीवन को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। आपका आनंद और सकारात्मक ऊर्जा ही वो शक्ति है जो आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाती है। बाधाएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये भी सत्य है कि हम इन्हें पार करने की ताकत रखते हैं। द सीक्रेट पुस्तक में ये स्पष्ट किया गया है कि चुनौतियां या बाधाएं केवल हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का एक अवसर प्रदान करती है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बाधाएं सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर भी हो सकती है। लेकिन जब हम सही दृष्टिकोण अपनाते हैं और आकर्षण के नियम का पालन करते हैं तो हम जीवन की सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास किसी भी चुनौती को पार करने की कुंजी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं
तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास हमें उस चुनौती का सामना करने की ऊर्जा और साहस देता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मानसिक दृढ़ता। जीवन की हर चुनौती में मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। मानसिक शक्ति हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारी ऊर्जा और प्रयास सही दिशा में केंद्रित होते हैं और हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और आकर्षण का नियम। सकारात्मक सोच और आकर्षण का नियम मिलकर हमें जीवन की समस्याओं का हल खोजने के लिए मानसिक स्थिति प्रदान करते हैं। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं और हम कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखते हैं। ये सोच हमें उन रास्तों को खोजने में मदद करती है जो हमारे लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं। सकारात्मक सोच से समाधान। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हम किसी भी चुनौती को समाधान के रूप में देखते हैं, न कि एक रुकावट के रूप में। इस दृष्टिकोण से हम रचनात्मक रूप से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, जिससे हम और भी मजबूत बनते हैं। आकर्षण का नियम और संघर्ष। द सीक्रेट में बताया गया है कि जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम ब्रह्मांड से उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो हमारे लिए सही है। इसी प्रकार हम अपने संघर्षों को भी अवसरों के रूप में देखते हैं और उनसे आगे बढ़ने के तरीके खोजते हैं। बाधाएं हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाने की चुनौती देती है। ये हमारे लिए अवसरों के रूप में प्रकट होती है यदि हम उन्हें सकारात्मक तरीके से देखें। जब हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो हम उसे एक अवसर के रूप में समझते हैं जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के करीब लाता है। संघर्ष का रूपांतरण। कोई भी बाधा या संघर्ष हमें किसी नए तरीके से सोचने और काम करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम ये समझते हैं कि संघर्ष केवल हमारे विकास का हिस्सा है तो हम उसे बिना डर के स्वीकार करते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। अवसरों का अन्वेषण। जब हम किसी बाधा का सामना करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम इसे एक अवसर के रूप में बदल सकते हैं। हर चुनौती हमें एक नया दृष्टिकोण देती है और हमें ये सिखाती है कि हम समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं। आत्म प्रेरणा और आत्मसमर्पण दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें किसी भी चुनौती को पार करने में मदद करते हैं। जब हम अपनी आंतरिक प्रेरणा को जागृत करते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आत्मसमर्पण का मतलब है अपने रास्ते पर विश्वास करना और पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना। आत्म प्रेरणा का महत्व। जब हम प्रेरित रहते हैं तो हम किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। हमें अपनी आकांक्षाओं को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए। आत्म प्रेरणा हमें निरंतर काम करने की शक्ति देती है जिससे हम अपनी बाधाओं को पार कर सकते हैं। समर्पण और विश्वास। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। समर्पण का मतलब है कि हम हर स्थिति को अपने विकास का एक हिस्सा मानते हैं और पूरी प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। उद्देश्य और दृढ़ता हमें किसी भी चुनौती को पार करने के लिए स्थिरता और दिशा प्रदान करते हैं। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हम किसी भी बाधा को अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं और हम उसे पार करने के लिए दृढ़ रहते हैं। स्पष्ट उद्देश्य। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हम बाधाओं को केवल एक अस्थायी अवरोध के रूप में देखते हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। ये उद्देश्य हमें मार्गदर्शन करता है और हमें निरंतर प्रेरित करता है। दृढ़ता का महत्व। जीवन की चुनौतियां हमें हार मानने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें मजबूत बनने का मौका देती है। दृढ़ता हमें हमारी यात्रा में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। बाधाओं को पार करना केवल बाहरी संघर्षों से नहीं है,
बल्कि ये हमारे मानसिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। जब हम किसी भी समस्या को अवसर के रूप में देखते हैं और उसके समाधान की दिशा में कार्य करते हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। द सीक्रेट के अनुसार सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जिंदगी में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती, ये केवल एक कदम है हमारे विकास की दिशा में। द सीक्रेट पुस्तक का उद्देश्य हमें ये सिखाना है कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में असीमित संभावनाएं उत्पन्न कर सकता है। ये पुस्तक न केवल हमारी सोच बदलने की बात करती है, बल्कि ये भी बताती है कि हम अपनी सोच, विश्वास और आस्था के माध्यम से अपनी वास्तविकता को किस प्रकार आकार दे सकते हैं। द सीक्रेट को अपने जीवन में लागू करने का मतलब है खुद को एक सकारात्मक मानसिकता में स्थापित करना और ब्रह्मांड से वो प्राप्त करना जो हम चाहते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों को अपनी दैनिक जिंदगी में लागू करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। ये कदम हमारे जीवन को बदलने और हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सकारात्मक सोच को अपनाना। सकारात्मक सोच का महत्व द सीक्रेट में कई बार बताया गया है। ये जीवन में सफलता पाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का सबसे पहला कदम है। जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को सही दिशा में प्राप्त करने के लिए एक मजबूत मानसिकता बनाते हैं। सकारात्मक विचारों की शक्ति। सकारात्मक सोच न केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलती है, बल्कि ये हमारे जीवन में वही आकर्षित करती है जो हम चाहते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम सफल होंगे, तो हम अपने अंदर से वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो हमें उस सफलता को प्राप्त करने में मदद करती है। नकारात्मक विचारों से बचें। नकारात्मक विचार हमें पीछे खींचते हैं और हमारे रास्ते में रुकावट डालते हैं। द सीक्रेट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें अपनी सोच में नकारात्मकता को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही नकारात्मक विचार हमें वही आकर्षित करते हैं जिसे हम नहीं चाहते। आस्था और विश्वास का निर्माण। आस्था और विश्वास की शक्ति को अपनाना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्यों में विश्वास करते हैं और आस्था रखते हैं, तो हम ब्रह्मांड से उसी तरह की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। द सीक्रेट में कहा गया है कि हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। इसमें संकोच या संदेह नहीं होना चाहिए। विश्वास बनाए रखें, चाहे हालात जैसे भी हो। यदि हम अपने लक्ष्य में विश्वास रखते हैं, तो हम उस दिशा में निरंतर कदम उठाते रहते हैं। विश्वास हमें इस बात की ताकत देता है कि हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। आस्था के साथ काम करें। हमें आस्था के साथ काम करना चाहिए, ये विश्वास करते हुए कि हमारी मेहनत और सोच हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाएगी। जब हम आत्मविश्वास और आस्था के साथ काम करते हैं, तो ब्रह्मांड हमसे उसी प्रकार की ऊर्जा वापस भेजता है। 3. विजुअलाइजेशन, कल्पना का सिद्धांत द सीक्रेट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, जिसका उपयोग हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए कर सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों का मानसिक चित्रण करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। स्पष्ट चित्रण। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरी स्पष्टता के साथ सोचें। कल्पना करें कि आपने अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया है। इसे महसूस करें और अनुभव करें। ये मानसिक चित्रण हमारी मानसिक स्थिति को उस दिशा में केंद्रित करता है जिससे हम उस लक्ष्य के नजदीक पहुंचते हैं। कल्पना से प्रेरित क्रियाएं। केवल कल्पना करने से ही कुछ नहीं होता, हमें उसे प्राप्त करने के लिए कदम भी उठाने होते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो हमें अपने विचारों को क्रियाओं में बदलना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। आभार का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में सकारात्मकता बढ़ाते हैं। जब हम आभारी होते हैं, तो हम ब्रह्मांड से
और अधिक अच्छे अनुभवों को आकर्षित करते हैं। आभार हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे पास जो है वो पहले से ही एक आशीर्वाद है और ये हमें और अधिक पाने के लिए तैयार करता है। आभार का महत्व। आभार न केवल हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान करता है, बल्कि ये हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होते हैं तो हम और अधिक अच्छाई को आकर्षित करते हैं। आभार का अभ्यास करें। हर दिन हम अपनी जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी हो सकते हैं। इसे एक आदत बनाएं और देखें कि कैसे ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, चाहे वो परिवार, स्वास्थ्य या छोटे पल हो। आभार हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। लक्ष्यों को निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारण द सीक्रेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। बिना स्पष्ट दिशा के हम भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तो हम उन तक पहुंचने के लिए अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो वित्त, रिश्ते, स्वास्थ्य या करियर हो, में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जब हम अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास से काम कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाएं। केवल लक्ष्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें इसे प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें हर कदम पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। विश्वास रखें और समर्पण करें। समर्पण और विश्वास को जीवन में लागू करना द सीक्रेट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम समर्पण करते हैं तो हम अपने प्रयासों को ब्रह्मांड के हाथों में छोड़ते हैं, ये विश्वास करते हुए कि जो कुछ भी हमारे लिए सबसे अच्छा है वही होगा। समर्पण का महत्व। कभी कभी हमें अपनी योजनाओं को पूरी तरह से छोड़ने और ब्रह्मांड पर विश्वास रखने की आवश्यकता होती है। समर्पण हमें ये समझने में मदद करता है कि हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए सर्वोत्तम रूप में आ रहा है, भले ही उसकी प्रक्रिया हमें समझ में न आए। सकारात्मक परिणाम पर विश्वास करें। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सारी मेहनत और आस्था हमें अच्छे परिणाम की ओर ले जाएगी। समर्पण के साथ हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। द सीक्रेट के सिद्धांतों को जीवन में लागू करना केवल एक मानसिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। सकारात्मक सोच, आस्था, आभार, कल्पना और दृढ़ संकल्प हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आकर्षण का नियम केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा में बदलते हैं तो हम ब्रह्मांड से वही प्राप्त करते हैं जो हम चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा, द सीक्रेट हमें ये सिखाता है कि हमारा जीवन हमारे विचारों और विश्वासों का प्रतिफल है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहते हैं तो ब्रह्मांड भी हमें वही चीजें आकर्षित करता है। ये रहस्य केवल एक किताब या विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है। हम इसे हर दिन अपनी सोच, क्रियाओं और भावनाओं में लागू करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए, अपने सपनों को हासिल करने के लिए और अपने विश्वासों से सफलता को आकर्षित करने के लिए? ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। द सीक्रेट के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करके आप न केवल सफलता और समृद्धि पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन भी ला सकते हैं। क्या आप सच में मानते हैं कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने सोचने का तरीका बदलें, अपने सपनों को महसूस करें
विश्वास करें कि आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आभार व्यक्त करें और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें। द सीक्रेट का रहस्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है, ये जीवन को जीने का एक तरीका है। और जब आप इसे समझकर और सही तरीके से अपनाएंगे तो आपके जीवन में असंख्य अवसर खुलेंगे। याद रखिए, जीवन वही होता है जो हम उसे बनाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपके लिए द सीक्रेट का क्या मतलब है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो आने वाले हैं, तो बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका दिन शुभ हो और याद रखें, आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।